प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय से 12 पद से और 20 पद तक हम लोग देखेंगे। और इससे पहले के बाइबल अध्ययन यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप जरूर से जाकर उन्हें देखें, उन्हें समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ में अपनी बाइबल को खोल लीजिए और हम लोग 9 पद से पढ़ेंगे। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। दोस्तों, यदि आपने कल का बाइबल अध्ययन देखा है तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि पौलुस कहता है कि सारे यहूदी परमेश्वर से फिर गए हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में गलत कर रहे हैं या फिर पाप में हैं। और अब वो कहता है कि अब वो तो पाप में है, वो तो पाप के वश में है, परंतु क्या हम अच्छे हैं? पौलुस कहता है क्या हम अच्छे हैं? वो कहता है नहीं। वो कहता है हम भी अच्छे नहीं हैं। क्यों अच्छे नहीं हैं? क्योंकि वो कहता है कि हमने भी उन पर दोष लगाया है। और बाइबल कहती है कि दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। और यहां पर पौलुस कहता है कि हमने यहूदियों पर दोष लगा दिया, इसलिए हम भी पापी ठहरे क्योंकि हमने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दिया। और फिर कहता है जैसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। पौलुस कहता है कि बाइबल में लिखा है कि एक भी धर्मी नहीं है। इस पूरे संसार में एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। सबने गुनाह किया और सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, कोई भी नहीं है जो समझदार हो, जो परमेश्वर की खोज में लगे, जो इस बात को जाने कि मुझे सृष्टिकर्ता, जिस सृष्टिकर्ता ने बनाया है, मैं उसकी खोज करूं, उसके पीछे चलूं, उसकी आज्ञाओं पर चलूं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। 12 पद कहता है कि सब भटक गए हैं और सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। पौलुस कहता है कि सब के सब भटक गए हैं, कि वो रेफरेंस दे रहा है भजन संहिता का, कि बाइबल में लिखा है, व्यवस्था में लिखा है, पुराने नियम में लिखा है कि सब के सब भटक गए हैं। कोई भी नहीं है जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे। कोई भी नहीं है जो परमेश्वर की खोज करे या फिर धार्मिकता का जीवन व्यतीत करे। 13 पद कहता है कि उनका गला खुली हुई कब्र है और उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है और उनके होंठों में सांपों का विष है। यानी कि उन्होंने अपने मुंह से बहुत सारे अपराध किए हैं। वो गलत गलत बातें बोलते हैं, दूसरों के लिए जहर भरी बातें बोलते हैं, मानो उनकी जीभ में सांप का सा विष भरा है। ऐसी कड़वी बातें, ऐसी कठोर बातें, ऐसी गलत बातें उनके मुंह से निकलती हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ है, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है 14 पद यदि आप पढ़ेंगे तो उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। सब लोगों का मुंह दूसरों के लिए श्राप देने के लिए खुला हुआ है, कड़वाहट से भरा हुआ है, दूसरों की निंदा करने में लगा हुआ है, जिसको परमेश्वर का वचन साफ मना करता है। आगे 15 पद में लिखता है कि उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं और उनके मार्गों में नशा और क्लेश है और उन्होंने कुशल मार्ग को नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। वे लोग ऐसे हैं जो लहू बहाने के लिए फुर्तीले हैं, एक दूसरे को मारने के लिए, मर्डर करने के लिए, हत्या करने के लिए फुर्ती करते हैं। उन्होंने भलाई के मार्ग को जाना ही नहीं, हमेशा बुराई के मार्ग पर ही चलते रहते हैं। और बाइबल कहती है, पौलुस कहते हैं कि उनके मन में परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का किसी भी प्रकार का डर नहीं है। बस वो अपने गलत मार्ग पर चल रहे हैं, जितना गलत उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, क्लेश, लड़ाई झगड़े में लिप्त हैं, दूसरों को गलत बातें बोलने में लिप्त हैं, श्राप देने में लिप्त हैं। बस उन्हें परमेश्वर का किसी भी प्रकार का भय नहीं है।
तो पौलुस 19 पद में कहता है कि हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पौलुस कहता है कि व्यवस्था जो कुछ कहती है, जो कुछ नियम कानून हैं, वो उनके लिए हैं जो व्यवस्था को जानते हैं। जो व्यवस्था को जानते हैं उन पर वो नियम कानून लागू होते हैं ताकि हर किसी का मुंह बंद किया जाए। और फिर कहता है कि कोई भी व्यवस्था के कामों के कारण परमेश्वर के सम्मुख धर्मी नहीं ठहर सकता। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख धर्मी नहीं ठहर सकता अपने कामों के कारण या फिर व्यवस्था के कामों के कारण वो धर्मी नहीं ठहरता। पौलुस ये नहीं कह रहा कि हर एक व्यक्ति इन सब कामों को करता है, लेकिन इनमें से हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ गुनाह है, कुछ न कुछ बातें हैं। इसलिए 9 पद में कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। बाइबल इस बात को बताती है कि एक भी धर्मी नहीं है। और व्यवस्था के कामों के कारण कोई भी परमेश्वर के सम्मुख धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि व्यवस्था से पाप की पहचान होती है। जब व्यवस्था है तभी पाप की पहचान होती है। अगर व्यवस्था नहीं होती तो इंसान कभी पाप को पहचान ही नहीं पाता। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे आज के बाइबल अध्ययन को कि पौलुस कहता है कि हमने उन पर दोष लगाया इसलिए हम भी दोषी हैं। तो एक भी धर्मी नहीं है, कोई भी नहीं, और हम अपने कामों के कारण परमेश्वर के सम्मुख धर्मी नहीं ठहर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग चूक कर जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।